एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। नागपुरात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचं राष्ट्रीय अधिवेशन सुरू आहे। अधिवेशनामध्ये नितीन गडकरींचं भाषण सुरू आहे। थेट जाऊयात त्या ठिकाणी। यूनिवर्सिटी के एक प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटी के वो कुलपति थे और हमारी पूरी जो कार्य पद्धति है, ये कार्य पद्धति बहुत ही अविस्मरणीय ऐतिहासिक ऐसी है। दुर्भाग्य से इसका मार्केटिंग करने में हम लोग उतने कामयाब नहीं हुए और मुझे इसका इसलिए अनुभव आया कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के बाद मैं बेसिकली स्टूडेंट लीडर था और आंदोलन मेरी रुचि के विषय थे। तो विद्यार्थी परिषद में दो प्रकार के कार्यकर्ता थे, एक इंटेलेक्चुअल विचार करने वाले, ऐसे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम थी, और दूसरी चुनाव लड़ने वाले, मारपीट करने वाले, ठोक-पीट करने वाले और दूसरी टीम थी। तो मैं दूसरे टीम में ज्यादा रुचि लेने वालों में से था। पर यशवंतराव केड़कर जी के साथ जो संपर्क आया, दत्ता जी के साथ जो संपर्क आया, मदन दास जी के साथ जो संपर्क आया, सदाशिवराव देवधर जी के साथ संबंध आया, बाल आपटे जी के साथ जो संपर्क आया, उसी में ही मेरे जैसे बहुत ही रॉ विद्यार्थी कार्यकर्ता को बहुत सीखने का मौका मिला। और अब मैं जब मुझे अवसर मिलता है नेशनल इंटरनेशनल फोरम पर जाने का, और पहली बार मैं कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हूँ, पर इस बार मैं कोविड के कारण करीब 280 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करने का मौका मुझे मिला और करीब 80 करोड़ लोगों से मैं कनेक्ट हुआ। और कुछ कुछ कार्यक्रम इंटरनेशनल थे, अमेरिका, जर्मनी, यूके, अमेरिका में 4 कार्यक्रम हुए वहाँ के लोगों के साथ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, यूके, फ्रांस, जर्मनी, दुबई में 3 बार कार्यक्रम हुए। तो मुझे बहुत मौका मिला। तो ये इंटरनेशनल लोग और ये लोग जब मुझे मिलते तो मेरी बहुत तारीफ करते, क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने करीब 15 लाख करोड़ रुपए के काम किए देश में, जो विभाग मेरे पास था। वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री थी, नमामि गंगा थी, जलमार्ग बनाया गंगा में, ब्रह्मपुत्रा में जलमार्ग बनाया, बराक में बनाया, स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हुए और नेशनल हाईवे बनाए। अब मुझे तो इतना इसका अनुभव है कि अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्रुतगति महामार्ग मुंबई से दिल्ली 1 लाख करोड़ का हम बना रहे हैं और 50% काम भी पूरा हुआ। 1.5 साल में उसका उद्घाटन, 1 साल के अंदर ही उसका उद्घाटन करने की मेरी इच्छा है। ये मैं ये लाखों करोड़ में बात करता था तो लोग मुझे बोलते थे कि ये कुछ तो भी, वैसे भी नेता हूँ और राजनीति में हूँ तो लोगों का विश्वास कम होता है। और मैं जब लाखों करोड़ में बात करता था तो लोग बोलते थे ये कैसे होगा। अभी नहीं पूछता, मुझे पहले पूछते थे। तो लोग मुझे पूछते कि तुम ये कैसे कर सकते। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी कुछ समझती नहीं, और बहुत जीनियस करके बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ऐसा भी मेरा कोई करियर भी नहीं था। तो मैं 95 में मंत्री बना, तब मुझे पहली बार मौका मिला तो मैं वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जो समुद्र में ब्रिज बनाया मुंबई में, वो और 55 फ्लाईओवर्स और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे 3 मुझे बनाने का मौका मिला। और तब से इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा संबंध जुड़ गया। तब ये सब लोग मुझे पूछते हैं, इंटरव्यू पूछते हैं, तो फॉरेन पत्रकार पूछते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ आपको कभी संघ की विचारधारा, संघ के काम करने की कार्य पद्धति, कार्यकर्ता, व्यक्ति, उसका पता है? तो बोलते पता नहीं है। यशवंतराव केड़कर, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और भवरव देवरस, ये 3 प्रमुख हमारे जो मार्गदर्शक थे, ये तीनों को नजदीक उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ
कि अंग्रेजी में जो जीनियस शब्द है, ये शब्द इन तीनों के लिए निर्माण हुआ था, इतना इनका व्यक्तिमत्व महान है। और इनसे हमारे जैसे पत्थर ही समझना चाहिए, क्योंकि मैं कोई ना इतना होशियार भी था, ना कोई विद्वान भी था, और उनके स्पर्श से जो कुछ सीखने के लिए मिला है, उसमें कुछ करने का अवसर मुझे मिला, जो कुछ करने को मिला, उसका कारण जो यश मिला है, जो सक्सेस है, वो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद और संघ की कार्य पद्धति में जो संस्कार हुए, और जिसमें यशवंतराव केळकर, आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और भौरव जी देवरस, इनके साथ बहुत ही मुझे याद है कि इसकी स्मृतियां मैं कभी भूल नहीं सकता। कलकत्ता में विद्यार्थी परिषद की मीटिंग थी, ठीक विचार करने वाले 25-30 कार्यकर्ताओं का चिंतन बैठक थी। यशवंतराव जी थे, उसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी आए थे, मैं भी था, और मैंने दत्तोपंत जी को एक प्रश्न पूछा कि सामाजिक समता और समरसता इज इट ए पार्ट ऑफ अवर स्ट्रेटेजी? तो मैं बोलने में ऐसा ही था, तो बिना संकोच मैंने पूछ लिया, और मेरा ये पूछने के बाद दत्तोपंत जी ने मुझे उसका जवाब दिया, पर मेरे प्रश्न से यशवंतराव जी बहुत दुखी हुए, और वो जैसे ही सत्र समाप्त हुआ, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पूछा कि तुमने ऐसा प्रश्न कैसे पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक समता, समरसता, ये इट इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ कन्विक्शंस, ये हमारे जीवन की मिशन है, उद्दिष्ट है, आपको ऐसे कैसे लगा? उनका दुख और दर्द देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इतने वो संवेदनशील थे। हमारे कार्य की विशेषता है कि संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक 3 प्रकार का कार्य हम करते रहे, पर इसके साथ जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का जो हमारा उद्दिष्ट था, उस उद्दिष्ट को पूर्ण करने के लिए और जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की हमारी कटिबद्धता है, जिसके लिए हम सब लोग काम करते हैं, उसके बारे में सुस्पष्ट विद क्लैरिटी उनका कन्विक्शन भी था, और उनका रोड मैप भी था, उनकी विजन भी थी, और अपने कृति से उन्होंने इस कार्य पद्धति को टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट और टीम वर्क, इसका बार बार प्रयोग अभी भी विद्यार्थी परिषद में होता होगा, और ये टीम स्पिरिट और टीम वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए उन्होंने हमें बताया था कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, इसका उत्तर आता है ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका उत्तर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ट्वाइस ए बी इज ए कलेक्टिव टीम स्पिरिट। और वो ये कहते थे कि हमारे बीच में सभी लोग हम अपूर्णांक हैं, हमारे में कोई पूर्णांक नहीं है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। आपकी जो छाया रहती है उसको आप कितने भी स्पीड से दौड़ेंगे तभी आप उसको पकड़ नहीं सकते। वैसे ही पूर्णांक की ओर जाने की मार्ग में वही है कि हम कभी पूर्णांक नहीं बन सकते। आगे उन्होंने हमारे अपने इससे कहा कि हर व्यक्ति गुण दोषों से बना है और हमें ऐसी कार्य पद्धति विकसित करनी है कि हम उसके दोषों को कम करें और उसके गुणों को बढ़ाए। ऐसी कार्य पद्धति को विकास करने की बात को बार बार कहते थे। उन्होंने कभी किसी कार्यकर्ताओं के दोष के लिए उसको सार्वजनिक रूप से कभी नहीं डाला।
वो कहते थे किसी को बताना है कि उसकी गलती तो अकेले में बताओ, और किसी की तारीफ करनी है तो सब लोगों में करो, उसका अपमान मत करो। अगर गलती की है तो उसको अकेले में जाकर बोलो कि ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ है। अगर पब्लिक में बोलोगे तो उसका अपमान होगा, अकेले में बोलोगे तो उसको निश्चित रूप से उस बात का एहसास होगा, वो सुधरेगा। समाज के जिन लोगों को हमने स्वीकार किया है वो समाज से आए हैं, और अच्छे बुरे गुणों के साथ हमने उनको अपने साथ लिया है, और हम ऐसी कार्य पद्धति विकसित करेंगे। आज की मॉडर्न मैनेजमेंट कंसेप्ट में हम लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकली, फिजिकली, बाय ऑल वेज वी हैव टू मेक ए सच ए परफेक्ट सिस्टम कि जिसका आउटपुट परफेक्शन में 100% परफेक्ट हो। तो मानवीय संस्कारों के आधार पर व्यक्ति निर्माण की इस कार्य पद्धति में हम ऐसी कार्यकर्ता को तैयार करें कि जो देश के लिए, समाज के लिए दिशा देने वाला बने, और उस कार्यकर्ता को बनाना उस प्रकार से जिस प्रकार से मिट्टी गीली होती है, और आकार देने वाला अगर तय करता है तो उसमें मूर्ति भी तैयार होगी, और तय करता है तो ऐसी चीज भी तैयार होगी जो नहीं होनी चाहिए। संस्कारों का महत्व है व्यक्ति के ऊपर, और अच्छे संस्कार जब उसको मिलेंगे अपने कार्य पद्धति से, उससे अच्छे व्यक्ति और अच्छे नागरिक तैयार होंगे। ये उनकी जीवन निष्ठा थी, जीवन मिशन था। और मैं तो बहुत ही प्रभावित हूं, और मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूं, और इसलिए पिछले 1-2 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और यशवंतराव केलकर जी ने जो हमें सब सिखाया है, जो कार्य पद्धति दी है, जो व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति संस्कार के कार्य पद्धति का स्वरूप हमें समझाया है, टीम वर्क, टीम स्पिरिट, व्यक्ति को कैसे बदलना, सबको मिलकर साथ कैसे काम करना, मैं नहीं, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। अहंकार नहीं था, किसी बात के बारे में अभिनिवेश नहीं था, विद्वत्ता होगी तो भी एरोगेंस नहीं था, नम्रता, शालीनता, सहजता, सरलता, संवेदनशीलता का परिचय उनके व्यक्तित्व में था, और उसी के कारण हजारों लाखों कार्यकर्ता उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर तैयार किया। मैं सोचता हूं सामाजिक और राजनीतिक कार्य पद्धति में तो कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण होता ही है, और ज्यादातर उनका चिंतन उसके साथ है ही। पर कारपोरेट बिजनेस वर्ल्ड में, मैनेजमेंट के सेक्टर में इसका क्या इंपैक्ट है, और इसका सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है मैनेजमेंट के ऊपर, यह भी बात कभी ना कभी दुनिया के सामने आनी चाहिए। मैं बच्चा लेखक भी नहीं हूं, और कोई बहुत बड़ा लिखने की मेरी आदत भी नहीं है, पर मैंने 2 अंग्रेजी किताब लिखे, इंडिया एस्पायर एंड इंडिया इंस्पायर। तो उसके साथ साथ वो मैं बोलता था, तोहिन सिन्हा करके एक लेखक है, अच्छा, उसने काफी लिखा। अब मैं ये 2 किताबों को बारीकाई से अध्ययन करके सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, उसका आशय जो उन्होंने दिया वो तो बिल्कुल निश्चित है, पर इसका कारपोरेट में, बिजनेस में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसको अपनाने से कितना क्वालिटेटिव रिफॉर्म इसका होगा, उसका थोड़ा बहुत अध्ययन करके मैं उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं। और वो इसलिए कर रहा हूं कि लोग मुझे ही बहुत बड़ा समझते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं बड़ा नहीं हूं। मैं जो कुछ सीखा हूं स्कूल का, मैं 3rd क्लास में आखिरी बेंच पर बैठने वाला विद्यार्थी था, और मैं जो कुछ सीखा हूं वो मैं यशवंतराव केलकर और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, भवराव जी देवरस जैसे बड़े बड़े लोगों के सानिध्य से, उनके गुणों को मैंने जो नजदीक से देखा, जो उसमें से 100 में से 5-10% जो लिया है, उसमें जो कुछ काम कर रहा हूं उससे आप प्रभावित हुए, पर ओरिजिनल वो है, मैं नहीं हूं। और इसलिए निश्चित रूप से इसके विविध पहलुओं पर अध्ययन करना, इसकी आवश्यकता है। कार्य पद्धति है, संगठनात्मक पद्धति है, व्यक्ति निर्माण है,
टीम वर्क, टीम स्पिरिट, प्लानिंग इन एडवांस, इन डिटेल, मिलकर काम करना, कार्यकर्ता को कैसे संभालना, कार्यकर्ता का विचार कैसे करना, नहीं तो यूज एंड थ्रो, आज काम करो कल फेंक दो। वो कहते थे कार्यकर्ता अपने परिवार का घटक है। एक एक कार्यकर्ता जो है, जो जीवन के लिए, अपने जीवन में समाज के लिए, देश के लिए जीवन देता है, वो कार्यकर्ता अपने परिवार का, अपने बेटे बच्चे जैसा, ऐसा भाव हमारे मन में रहना चाहिए। मैं और मेरा एक मित्र था, हम थोड़े एक बड़े अधिकारी के घर गए थे, तो वो चाय पी रहे थे अंदर में और उसका आवाज आ रहा था। मैं बोला ये भाषण तो बहुत देते हैं, चाय अकेले पी रहे, हमको नहीं दे रहे। तो मजाक में कह रहे थे, पर वो जो यशवंतराव जी का उदाहरण बताया इन्होंने कि पानी पीने के लिए दलित व्यक्ति को कहा जाओ अंदर और पियो, ट्रांसपेरेंट जीवन था। और इसलिए विद्यार्थी परिषद का कार्य जो है वो लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है, पीढ़ी आ रही है, जा रही है, नए नए लोग आते हैं। विद्यार्थी परिषद ये बुलेट ट्रेन जैसी है, हर स्टेशन पर नए लोग बैठते हैं और कुछ लोग उतर जाते हैं, पर जो बैठे हुए लोग होते हैं उनसे जो संस्कार होता है वो निश्चित रूप से जीवन में उपयोगी होता है। आज मुझे खुशी है कि मनीष कुमार जी का भी पुरस्कार दिया है, बहुत आनंद का विषय है मेरे लिए। मनीष कुमार जी एक 15 दिन पहले मेरी नीतीश कुमार जी और मैं एक ही कार्यक्रम में बिहार में कुछ रोड प्रकल्पों के में मेरा कार्यक्रम हुआ, तो मैंने उनको कहा कि कृषि क्षेत्र जो है वो हमारी स्थितियां खड़े, विद्यार्थी परिषद ने और आप सब कार्यकर्ताओं ने बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हमारी एक समय 47 में 85% पॉपुलेशन जो थी वो गांव में रहती थी। आज 30% माइग्रेशन हुआ। इसका कारण क्या है? हमारे देश के टोटल जीडीपी में 8 से 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज का है। 22 तर अभाविपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये नितीन गडकरी बोलत होते। यावेळेला त्यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला आणि टीम वर्क आणि टीम स्पिरिट याचं महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।